ज्यादा विरोध कोई नहीं समाज के लोग ही कर रहे हैं। कौन है? लफुआ लोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। तो आप एका को मशीन नहीं ना बनाइएगा बच्चा पैदा करने वाला। अच्छा कोई अब कौन ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहता है? तो जो पढ़ा लिखा लोग है, जो उस समय झारखंड उड़ीसा सब था, तो जो पढ़े लिखे कौम है उसकी प्रजनन दर कम होती है। जो पढ़े लिखे कम होते हैं उसका प्रजनन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा और मुस्लिम का प्रजनन ज़्यादा है तो उसकी संख्या बड़ी है। 1931 में जनगणना था, उस समय कुशवाहा की आबादी 10 लाख थी और आज उसकी आबादी हो गई 55 लाख से ऊपर, बढ़ा के 85 और 15 की लड़ाई है। तो 85 के सामने 15 टिकेगा? उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर नाराजगी अरे उपेंद्र कुशवाहा को क्या पता है? उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी के एजेंट है, वो क्या बोलेंगे? आबादी कुछ है ही नहीं है, 12-12 गो MP लोग बने हुए हैं। ये कमाल है ना भाई। हम लोग बुर्बक थे तब ना आप आरक्षण का लाभ ले लिए, अब नहीं चले। दूसरा को चीटर है ना जो बोलता है, वो पढ़ता है लोग। हमने अच्छा नीतीश कुमार को यदि कामे करना होता तो वो अपन घटा देगा। महिला संगठन के द्वारा महिलाओं का एक बैठक बुलाई गई थी। महिलाओं का रुझान माननीय नीतीश कुमार के प्रति बहुत ज़्यादा है, जितना हम लोग सोचे भी नहीं थे उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं का झुकाव, समर्थन माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति है। सभी महिलाओं ने, सैकड़ों से ज़्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में जुड़ी थी और सब लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा काम किए हैं जिसके चलते लगभग हम लोग के आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुआ है। कुछ महिलाएं तो यहाँ तक कही कि हम लोग घर में काम करने के बावजूद भी उतना सम्मान नहीं रहता था, लेकिन आज जो लोग विरोध करते थे, सम्मान नहीं देते थे, आज वो लोग सम्मान दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने सब लोगों को कहा कि आप लोग जीविका दीदी समूह से जुड़िए और जीविका से जो लोग जुड़ेंगे उनकी आर्थिक स्थिति संपन्न होगा। और लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किया। कुछ महिलाएं जीविका की आई थी जो सब लोग को बताया कि हम लोग को एक कपड़ा रहता था, घड़ी नहीं रहता था, लेकिन जीविका समूह से जुड़ने के बाद आज हम लोग 10 पैसा के आदमी हो गए। बेटा बेटी को हम लोग पढ़ा रहे हैं और कहीं ज़रूरत पड़ता है तो पुरुषों को भी 2-4-10 हज़ार रुपया हम लोग मदद करते हैं। ये लोगों का ये मामला था। दूसरी बात हमने उनको बताया कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है उस आरक्षण का लाभ सब लोगों ने उठाया। और आपको बता दें, पंचायती राज में 50% महिलाओं का आरक्षण में दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण, अल्पसंख्यकों का आरक्षण माननीय नीतीश कुमार ने दिया है। उसका प्रतिफल है कि आज पूरे बिहार में मुखिया की संख्या है 4209, महिला प्रमुख है 350, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं 29, महिला पंचों की संख्या है 63,974, महिला सरपंच है 3,833, महिला पंचायत समिति है 5,982, महिला जिला परिषद है 654 और महिला वार्ड की संख्या है 57,153। इतनी संख्या में महिलाएं, इसका मतलब कि 8,500 पंचायत हैं, 1,25,000
1,25,000 के करीब वार्ड हैं। 60% महिलाएं पंचायती राज में जीत गई हैं और अपना हुकूमत चला रही है, राज चला रही है। लोग यही सामंती प्रवृत्ति के लोग बोलते थे कि महिला सिर्फ खाना बनाती है, महिला बच्चा पैदा करने की मशीन है। नीतीश कुमार ने कहा कि बच्चा पैदा करने का मशीन नहीं, बल्कि ये लोग राज चलाते हैं, घर चलाते हैं, अब जिला चलाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो राज भी चलाएंगे। इतनी बड़ी परिवर्तन हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है कि नीतीश कुमार का जो अभियान है, इस अभियान को महिलाओं ने आत्मसात कर लिया। सब लोगों ने कहा और लोगों ने कहा कि अब हम लोग गांव-गांव में जाएंगे, हर गांव में नीतीश कुमार के करवा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात कि लड़कियों का जो साइकिल योजना है, लड़कों का साइकिल योजना है, लड़की का पोशाक योजना है, जो पढ़ाई के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं, इसका भी बड़ी असर है। कई महिलाएं ने तो बोली कि हमारी बेटी मैट्रिक पास की, खबर आया कि 10,000 ले जाइए, आइए पास की तो खबर आया कि 25,000 ले जाइए, और बीए कर गई तो खबर आया यूनिवर्सिटी से कि 50,000 ले जाइए। इतना लोगों में उत्साह है, लोगों के झुकाव है नीतीश कुमार के प्रति। और दूसरा बात हमने उनसे कहा कि दिल्ली की सरकार महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। आरक्षण बिल तो लाया, आरक्षण देने का ढिढोरा पिटा गया, लेकिन महज हम नाटक समझते हैं। नाटक इसलिए समझते हैं कि बगैर जनगणना का, बिना जनगणना के रिपोर्ट आए और रिपोर्ट के बाद जब आयोग को जाएगा, चुनाव आयोग को जाएगा, परिसीमन होगा, तब न आरक्षण दिएगा। भाई इससे पहले तो आरक्षण नहीं दीजिएगा, तो ये नाटक है। और आरक्षण में महिला लोग समझ गई, जब हमने कहा दलित का आरक्षण समाप्त, महिला का, अति पिछड़ा का महिला का आरक्षण समाप्त, पिछड़ा की महिला आरक्षण समाप्त, मुस्लिम के महिलाओं का आरक्षण समाप्त, सब लोगों ने ताली बजाया कि सर नरेंद्र मोदी की सरकार महिला विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। और सब लोगों ने आत्मसात किया। हम गांव में जाएंगे, सरकार की उपलब्धि को रखेंगे और हमने कहा कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग तुम लोग के साथ, हम लोग भी बढ़ने का काम करेंगे। यही आज मीटिंग था। जैसे ही जातीय जनगणना का रिपोर्ट आता है बिहार में, केंद्र सरकार ने 45 दिन के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट की बहाली होती है, उसमें भी आरक्षण दे दिया SC ST OBC के लोगों को। क्या करेंगे? खाली सुनिए, आरक्षण इनका ढकोसला है। अच्छा 2014 में 14 में घोषणा किए थे ना, ये लली पपन है। आप नरेंद्र मोदी के सरकार से पूछिए कि आरक्षण जब दे रहे थे तब पिछड़ी महिलाएं कहाँ गई, अति पिछड़ा महिलाएं कहाँ गई, अल्पसंख्यक की महिलाएं कहाँ गई, दलित की महिलाएं कहाँ गई? तो किसको आप लोकसभा विधानसभा में भेजना चाहते हैं? हम लोग तो सब महिलाएं रोडों पर आ जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से लोग कह रहे थे कि विपक्ष आरक्षण के नाम पर अरिंगा लगा रहा था। हाँ, भारत सरकार लगा रहा था। कौन कहा कि आरंगा लगा रहा था? हम लोग तो कहिए ले बोले थे कि आरक्षण दीजिए, आगे से हम लोग बोल रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली की सरकार को आरक्षण फरक्षण देना नहीं है। अच्छा, अभी जनगणना हुआ है बिहार में, इधर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हमारा जनगणना नहीं हुआ है, तो जनगणना अधूरा है। तो ऐसा है कि जब रविशंकर जी बोल रहे हैं, अब भाजपा के नेता लोग बोल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी से कहे कि तुरंत जनगणना करा लीजिए। हम लोग तो जनगणना कराने के लिए नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ा था, विधानसभा से सर्वसम्मति से पास किया गया था। तो यदि इस जनगणना पर आपका भरोसा नहीं है तो अलग से जनगणना करा दीजिए। ये तो बिहार में जनगणना नहीं न हुआ है, ये तो सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे हुआ है, किस जाति की कितनी आबादी है वो भी आ रहा।
आबादी भी आ गया, अब साथ साथ आर्थिक भी आएगा, सामाजिक भी आएगा, राजनीतिक भी आएगा, तब भाग फट जाएगा। आबादी कुछ है ये नहीं है, अब 12-12 को MP लोग बने हुए हैं। ये कमाल है ना भाई। हम लोग बुर्बक थे तब ना आप आरक्षण का लाभ ले लिए। अब नहीं चलेगा। अब 63% OBC, 17% मुस्लिम, 19% दलित, अब ऐसे ही हिसाब बटेगा। और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सब जात लड़ जा। इतना बुद्धू नहीं है, कोई जात लड़ने वाला नहीं है। अब हिस्सेदारी होगी 63 का, 17 का, 19 का। एक तरफ नीतीश सरकार महिलाओं को सम्मान दे रही है, और उधर आप ही के महागठबंधन के साथी जो है अब्दुल बारिक सिद्दीकी महिलाओं के प्रति बॉयकॉट कहाँ कुछ बोले हैं। अरे वो तो भावना व्यक्त किया है कि गरीब की महिलाएं विधानसभा में नहीं जाएगी। अच्छा, अभी जो आरक्षण दिए हैं नरेंद्र मोदी जी, उसमें कोई गरीब जीतेगी? मुसहरन जाति के बनेगी, चमटोली के बनेगी, कहार जाति की महिलाएं बनेगी? तो बता दे कि भाई जो लोग सुखी संपन्न लोग हैं वही लोग जीत करके जाएंगे। तभी न हम लोग मांग कर रहे हैं आरक्षण में आरक्षण। नीतीश कुमार जी के पैटर्न पर भारत सरकार भी महिलाओं का आरक्षण दे। यहाँ न आरक्षण है जी। पुलिस के बहाली में 35% आरक्षण, अन्य भी पिछड़ों के आरक्षण। आप देखते नहीं है महिलाओं का जितना आरक्षण पुलिस विभाग में मिला है शायद कोई नहीं। पंचायत में तो सब कहा जा रहा है कि लालू विरोधी जो जातियां है उसकी संख्या को दबा कर ना, किसी को दबाया नहीं गया। कोई पढ़ता है ये जो जूतर को चीटर है ना, जो बोलता है वो पढ़ता है। लोग हमने सर्वे लिया, हमारे पास रिकॉर्ड है। 10 लाख लोग 1931 में जनगणना था, उस समय कुशवाहा की आबादी 10 लाख थी, और आज उसकी आबादी हो गई 55 लाख से ऊपर। बढ़ा के घटा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर नाराजगी अरे उपेंद्र कुशवाहा को क्या पता है? उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी के एजेंट है, वो क्या बोलेंगे? उनसे पूछिए कि आंकड़ा पढ़े हैं 1931 में 10 लाख था कुशवाहा की आबादी, अभी हो गया 55.5 लाख। परसेंटेज निकालिएगा, उस समय 2 करोड़ पर परसेंटेज निकालते थे, अब आपको 13 करोड़ पर परसेंटेज निकालिएगा तब 4.21% आता है। तो जो पढ़ा लिखा लोग हैं, जो उस समय झारखंड उड़ीसा सब था, तो जो पढ़े लिखे कौम है उसकी प्रजनन दर कम होती है। जो पढ़े लिखे कम होते हैं उसका प्रजनन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा और मुस्लिम का प्रजनन ज़्यादा है तो उसकी संख्या बड़ी है। अच्छा, कोई अब कौन ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहता है? सबसे ज्यादा विरोध कोयरी समाज के लोग ही कर रहे हैं। कौन है? लफुआ लोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। क्या पूछता है ये लोग पढ़ते उड़ते नहीं है, बिना मतलब के पढ़ते नहीं है। अरे भाई पढ़ना ना चाहिए। विरोध किस बात का? यदि तुमको विरोध करना है तो नरेंद्र मोदी से कहो। एक बात बोल दीजिए, ये बीजेपी का माइंड है कि मुर्गिया लड़ाई लड़े, पिछड़ा अति पिछड़ा, मुस्लिम वर्ग, दलित लोग, किसी का कम नहीं हुआ है। अच्छा, नीतीश कुमार को यदि कामें करना होता तो अपन घटा देगा। नीतीश कुमार को 3% से हो गया 2 पॉइंट कुछ, हमारा तो कम ही नहीं हुआ। भूमिहार को भी कम होगा, इसलिए कुछ की संख्या कम है। राजपूत को कुछ कम हुआ है। बढ़ने वाले में मुस्लिमें ज़्यादा पसवाने का। तो आप एक को मशीन नहीं ना बनाइएगा बच्चा पैदा करने वाला। अब आरक्षण की बात, अब बच्चा पैदा करने वाली मशीन मत बनाइए। अब लड़ाई होगी 63% का, OBC 63, दलित 19, अल्पसंख्यक 17। सामाजिक न्याय की सरकार है। यही सामाजिक न्याय है। ये कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या वाली हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, अब मिल पाएगा? इसी पर न मिलेगा, 63 पर। हमने भारत सरकार से मांग किया
कि अब आरक्षण 27% ओबीसी का नहीं होना चाहिए, अब संख्या हो गई 63%, तो इसीलिए 55% आरक्षण दीजिए सरकारी नौकरियों में। चिराग जी के लिए क्या कहिएगा? चिराग जी ने कहा है कि पासवानों की संख्या को भी दबाया गया है। अब उसका कौन जवाब देगा? तो जाकर रबड़ बढ़वा ले, कहीं रहता है नरेंद्र मोदी के साथ, तो काहे नहीं करवा लेता है, फिर दोबारा करवा ले। हम लोग तो चाहते हैं कि भारत सरकार पूरे देश में जनगणना करावे। इस सर्वेक्षण है, सर्वे हुआ है, जनगणना इसको मत कहिए, सर्वे हुआ। लेकिन जो लोग ताबला बजा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी के इशारे पर बोल रहे हैं, चाहे कोई भी बोले, तो खुल के काहे नहीं के लोग बोला। उपेंद्र जी कहे कि मेरा गिनती नहीं हुआ है, वहाँ के वीडियो को खबर किया गया, इधर जाके देखिए तो उनका घर पर सटा है, तो उनका घर पर गया तो लिखा हुआ था। और इनका बेटा का बयान आ गया कि हम लोग 5 परिवार हैं, हम हैं, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरी दादी है, वो उपेंद्र जी है, और सब रिकॉर्ड आ गया। तो हमारा प्रवक्ता नीरज जी बोल दिए जवाब जुड़ेगा, आप 5 गो आदमी हैं तो 50 गो आपका गिनती होगा। श्री भगवान सिंह कुशवाहा के एक बेटा है, हमारा बेटा के भी एक बेटा है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाइएगा? जो पढ़ा लिखा कौम है, संभ्रांत परिवार है, उसकी जनसंख्या कम होती है। जी सर, ये जदयू के एमएलए हैं, हॉस्पिटल में यहाँ से संज्ञान ले रहे हैं। पार्टी का ज़्यादा आप लोग भी बवाली के साथ आप लोग मत रहिए, सामाजिक जीवन की जिंदा है। अब लड़ाई होगा 63 का विश्वास। अच्छा, किसी का जनसंख्या में चढ़ाव उतराव कैसे हो सकता है? के ऊपर नीचे कर देगा? 3.5 लाख कर्मचारी लागल था, मास्टर लागल था। कौन मास्टर को कहिएगा कि हमारे कम कर दिए, फला के ज़्यादा कर? ये तो कॉमन सेंस है। ये तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके दिमाग का दिवालेपन की सबूत है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 250 करोड़ नीतीश जी के घर में गया, 250 करोड़ तेजस्वी जी के घर में गया। 250 करोड़ 500 करोड़ खर्च हुआ था जातीय सर्वे में, 250 करोड़ नीतीश जी के घर अच्छा, में। सेतिया के मुँह बाजे मन करे बोल दीजिए, सेतिया के मुँह बा बोल दीजिए। नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के कोई दाग है? नरेंद्र मोदी पर दाग हो सकता है, अमित शाह पर दाग हो सकता है। पूरे देश के इकलौता नेता है नीतीश कुमार जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इस डंके के चोट पर कहा जा सकता है। कहाँ अंतरकला है? अरे हम लोग के पार्टी में एक नेता है नीतीश कुमार जी। अभी तुरंत मामला संज्ञान में आया था कि अशोक चौधरी और आपके पार्टी। अरे भाई, कोई पार्टी उटी में झगड़ा नहीं है। नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता है और पार्टी के अध्यक्ष हैं ललन बाबू, तो कहाँ कोई विरोध है? यही एक तो पार्टी है जहाँ कोई विरोध नहीं है। आने वाले समय में दो चुनाव है, एक लोकसभा का चुनाव है और उसके नेक्स्ट ईयर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। महिलाओं के लिए मतलब कि वर्तमान नीतीश सरकार की तरफ से और कोई मतलब विशेष कोई योजना लाने जाने वाला? अब जितना हम लोग योजना ला दिए हैं, अब इसके बाद कोई योजना बचा है क्या? हरिभूषण ठाकुर बचाव के लिए क्या कहें? इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। वो तो फुहर बोलबे करते हैं। बीजेपी के संस्कृति यही है, गाली देना, फुहर बोलना। देखे नहीं उनका एक एमएलए मध्य प्रदेश में अखबारी में बांध रहे थे मंचे पर एक महिला को, तो महिला के चीर हरण करने का बीजेपी के तो अधिकार मिला है, ऊपर से, नीचे से थोड़े मिला है। दिल्ली में भी आप नेता की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह का गिरफ्तारी का मैं घोर आलोचना करता हूँ। संजय सिंह को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, मंत्री भी नहीं रहा। जो ईमानदारी पूर्वक रहे, यही तो
भाजपा के खिलाफ जो बोलेगा ना तो उसको गिरफ्तारी होइबे न करेगा। अब भाजपा के साथ चले जाइएगा तो जानते हैं करिया से उजर हो जाइएगा। आपको बता देते हैं राधा चरण जी गए हैं ना, और इनका पार्टनर है बालू का बिहार में सबसे बड़ा माफिया जो एमएलसी है ना, वो जो जीता है मनेर वाला जीवन कुमार बड़का माफिया है। तो जीवन है बीजेपी में, एक बार छापेमारी हुआ बीजेपी के हाँ है, महिला को देखिए कैसे गलवा कैसे ले रहा समझ गए। तो उसको हो गया तो वो छापेमारी हुआ उसके यहाँ, कोई नहीं पकड़ाया। राधा चरण को बरियारी ठेल करके अबेउर जेल भेज दिया। राधा चरण जी आज घोषणा कर दे कि हम जदयू में नहीं रहेंगे, भाजपा में रहेंगे, तो ये काला से गोर होने में एको घंटा नहीं लगेगा। आप मानते हैं कि राधा चरण सेठ को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया? हाँ बिल्कुल। अरे भाई आपने जब बेचा तब न लिया बालू, टेंडर लिया, उसमें कौन घटोला होगा? ऐसा थोड़े होता। लेकिन चलिए अब सितारा बा 2024 में विदाई है, 2024 के बाद तक किसी को नहीं न फंसाएंगे। इधर जो ज़्यादा बोलता है वो तो हम लोगों जैसा आदमी डंका के चोट पर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि हमने के पास जांच करने का कोई सवाल ही नहीं। जेपी नड्डा बिहार में आए थे, बोले क्षेत्रीय पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे। यही उनका काम है। क्षेत्रीय पार्टी को उखाड़ेंगे तो खाली हुए रहेंगे देश में। अरे जेपी नड्डा ये सब जो बोल रहा है ना, ये तिलमिला गई बा लोग इंडिया से, इंडिया गठबंधन से, आज सबकी गोलबंदी हो रही है। हम आपको बता नहीं दिए 85 और 15 की लड़ाई है, तो 85 के सामने 15 टिकेगा।